गुज़श्ता साल 2024 की बात है। गालिबन रमज़ान मुबारक की आमद थी। एक साथी हमें यहाँ बाहर सड़क पे मिले और मैंने महसूस किया कि ये मकतब फ़िक्र बरेलविया से ताल्लुक़ रखता होगा, और मेरा गुमान हकीकत में तब बदल गया जब हमारी मुलाकात हुई। वो हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए और चाय शाय का इंतज़ाम हुआ, और उन्होंने अपनी ज़ुबान से इस बात का एतराफ़ किया, मैं फ़ाज़िल बरेलवी मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब को बहुत ही ज़्यादा मानता हूँ और उनकी किताबों का बहुत ज़्यादा दिलदादा हूँ। फिर बात चली ख़त्म नबूवत पे, तो उन्होंने मुझे फ़ाज़िल बरेलवी मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब की उन कुछ किताबों का नाम बताया जो उन्होंने ख़त्म नबूवत के हवाले से लिखी है, और ये भी उन्होंने फरमाया कि फ़ाज़िल बरेलवी मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब ने गुलाम मिर्ज़ा कादियानी और उनके मुत्तबईन कादियानियों और लाहौरियों के खिलाफ बहुत ज़्यादा इल्मी काम किया। ये बात कहते कहते उन्होंने एक किताब का नाम बताया। हाथ में किताब देख रहे हैं, ये फतवा रिज़विया की जिल्द 15 है। इसके सफ़ा 612 पे एक रिसाला है, वो आप रिसाला देख लीजिए। ये है रिसाला। ये रिसाला कौन सा है? रिसाला है अल जुराज़ अद-दय्यानी अलल मुर्तद अल कादियानी, और इन्होंने उर्दू में इसका नाम रखा है कादियानी मुर्तद पर खुदाई खंजर। और ये रिसाला 1340 3 मुहर्रमुल हराम को लिखा गया है। यानी कि फ़ाज़िल बरेलवी मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब का जो विसाल होता है वो 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1340 हिजरी को, यानी कि इस रिसाले और फ़ाज़िल बरेलवी साहब की वफ़ात में बस तकरीबन जो है महीना 1.5 महीने का फासला बनता है। तो इस किताब के लिखने के बाद फ़ाज़िल बरेलवी मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब इस दुनिया से विसाल कर जाते हैं। किताब का नाम क्या है? अल जुराज़ अद-दय्यानी अलल मुर्तद अल कादियानी। रिसाला तो बज़ाहिर ख़त्म नबूवत पे है, रिसाला तो बज़ाहिर मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के रद पे है, लेकिन अजीब इत्तिफाक है, ये रिसाला लिखकर उन्होंने कादियानियत के एक अकीदे की ऐसी तायीद फरमाई, आज तक उम्मत कादियानिया अपने उस कुफ्रिया अकीदे को साबित करने के लिए जहां और की इबारात को आधा अधूरा करके पेश करते हैं, वहां वो अल जुराज़ अद-दय्यानी अलल मुर्तद अल कादियानी इस रिसाले के अंदर जो फ़ाज़िल बरेलवी साहब ने जवाब यहां पे लिखा है, इस जवाब नामे को अपने अकीदे की और अपने हक होने के लिए वो बतौर दलील पेश करते हैं। यानी कि यूं कह दीजिए वो मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब के फतवा रिज़विया जिल्द 15 और इस रिसाले को अपनी तायीद में पेश करते हैं। बल्कि यूं कह दीजिए अगर कादियानी आज के इस अकीदे को मानते हैं कि वह हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात के कायल नहीं है, और न वह हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुर्ब क़यामत में आसमान से नुज़ूल के कायल है, इन दो चीजों में वो वफात ईसा के बारे में या हयात ईसा के बारे में जो उनका अकीदा है कि वह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हयात मानते नहीं, जिस वजह से उलमाए उम्मत ने बइत्तिफाक़ उम्मत मुस्लिमा ने उनको काफिर बताया है, खारिज अज़ इस्लाम बताया है। तो उन कुफरिया और मुतवातिर अकायद के खिलाफ उनका एक अकीदे बद यह है कि वह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हयात नहीं मानते। वही जवाब तो यहाँ पे मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब भी देते हैं। इनसे तो सवाल पूछा जाता है, मसला नंबर 89 और मसला नंबर 80, ये सवाल जो है मीर खान कादरी रिजवी साहब उनसे पूछ रहे हैं। जब ये जवाब देने पे आए तो जवाब देने में उन्होंने एक अजीब गरीब बात लिखी है, वो जवाब आप सुन लीजिए। फतावा रिज़विया जिल्द 15 सफ़ा 613 और रिसाला अल जुराज़ अद-दय्यानी अलल मुर्तद अल कादियानी। ये लिखते हैं, कबले जवाब एक अमर जरूरी है कि इस सवाल और जवाब से 1000 दर्जा अहम है। मालूम करना बेदीनों को की बड़ी राह फरार यह है कि इनकार करें ज़रूरियत दीन का और बहस चाहें किसी हल के मसले में जिसमें कुछ गुंजाइश। दस्तोपाज
पाज़दन हो। कादियानी सदहा दर्जे से मुनकिर ज़रूरियत दीन था और उसके पसमानदा हयात वफ़ात सैयदना ईसा रसूलुल्लाह अला नबीना अल करीम व अलैहि सलावतुल्लाह व तस्लीमातुल्लाह की बहस छेड़ते हैं, जो एक फ़रई मसला खुद मुसलमानों में एक नौ का इख्तिलाफी मसला है, जिसका इकरार या इनकार कुफ्र तो दरकिनार जलाल भी नहीं है। मौलाना फाजिल बरेलवी अहमद रजा खान साहब नाम के लिए तो कादियानी के खिलाफ रिसाला लिखते हैं, लेकिन रिसाले के आगाज उन्होंने मिर्जा कादियानी के अकीद की तायीद और तकवीयत से की। अहमद रजा साहब इस किताब में तस्लीम करते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात का कोई इनकार करे उसको काफिर भी नहीं कह सकते, बल्कि उसको गुमराह तक भी नहीं कह सकते। ये एक फर्ई मसला है। ये मौलाना अहमद रजा खान साहब बरेलवी है। अब जो है ये भी एक बहुत बड़ी हस्ती है जिनका नाम शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी साहिब है। मुल्क पाकिस्तान की बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत है और यहाँ बरसगीर के हर मुल्क के अंदर इनको बहुत बड़ी कौम मानती है और बड़ा इल्मी तबका इनको सुनता है। इनकी किताब है खत्म नबूवत, अकीदे खत्म नबूवत। इस किताब के इन्होंने बहुत सारे उन्वानात कायम किए हैं। उन उन्वानात में से इन्होंने एक उन्वान कायम किया है मसले हयात व ममात मसीह, सफ़ा 803 पे। ये हम सफ़ा 803 खोलते हैं, हम आपको आपकी आंखों से इसका नजारा कराते हैं। 803 ये देख लीजिए। इस पूरे रिसाले में तकरीबन 100 सफ़ात पे कादरी साहब इसी अकीदे पर बहस करते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हयात होना यह कुरान के नस्से कती से साबित है और इस पर मुतवातिर अहादीस है और इस पर उम्मत का कतियत के साथ इजमा है। उम्मत मुस्लिमा में कोई साहिब ईमान जिसको हम इस्लाम के जुमरे में मुसलमान माने और शरीयत की रूह से वो मुसलमान हो, किसी एक मुसलमान ने इससे इनकार नहीं किया है, सब मानते हैं। लेकिन फाजिल बरेलवी साहब इस अकीदे को फर्ई अकीदा कहते हैं इसका इनकार करना कुफ्र भी नहीं है बल्कि गुमराही भी नहीं है। उसके बरअक्स शहजादा देवबंद तर्जुमान इस्लाम हजरत सैयद मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह, इन्होंने 2 किताबें इसी मौजू पे लिखी है। एक तो हयात ईसा इब्न मरियम, बाज़ाबिता वो तकरीबन 300-400 सफ़ात पे मुश्तमिल है, अरबी में है और उर्दू भी उसकी हो चुकी है। और दूसरे अत-तसरीह बिमा तवातरा फी नुज़ूलिल मसीह, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल और उनकी हयात पर उम्मत मुस्लिमा के यहां मुतवातिर अहादीस मौजूद है। अब जो है आपने फैसला करना है। फाजिल बरेलवी साहब तो कादियानी की तरदीद भी करते हैं बज़ाहिर, लेकिन तायीद भी उनकी करते हैं। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात का मुनकिर होने पर फाजिल बरेलवी साहब के ईमान का क्या मेयार है? और जब उनके दीगर उलमा डॉक्टर मोहम्मद असलम मैमन साहब है रजवी, उन्होंने भी एक किताब लिखी है हयात व नुज़ूल सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, उसमें बाज़ाबिता वो इस अकीदे को इजमाई अकीदा तस्लीम करते हैं, मुतवातिर अकीदा तस्लीम करते हैं, कतई अकीदा तस्लीम करते हैं। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात का इनकार करने वालों को वो या तो यहूदियत के साथ जोड़ते हैं या कादियानियत के साथ जोड़ते हैं या मुर्तदीन के साथ जोड़ते हैं, इसी तरीके से या तो गामदियत के साथ जोड़ते हैं। अब आपने इल्मी एतबार से फैसला करना है। फाजिल बरेलवी मौलाना अहमद रजा खान साहब ये फतवा देकर वो यहूदियत की सफ में चले जाते हैं, ये फतवा देकर वो कादियानी की सफ में जाकर उनके मुअय्यद बनते हैं, ये फतवा देकर वो गामदी बन जाता है या गामदी के नजरियात का मुअय्यद और मुसद्दिक बन जाता है। ये फैसला आपने करना है, हमने तो नहीं करना है ना। किताब तो उनकी है, अल जुराज़ अद-दय्यानी अलल मुर्तदी अल कादियानी, किताब ये है फतावा रिजविया और जिल्द 15 सफ़ा 612, अल जुराज़ अद-दय्यानी अलल मुर्तदी अल कादियानी, और उनके मध्य मुकाबिल अकीदा खत्म नबूवत, ये किताब सफ़ा 803 और मसले हयात सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम। आप अब देखें, आपने अब फाजिल बरेलवी के साथ रहना है या आपने फाजिल बरेलवी के हक में वही फैसला देना है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हयात के मुनकिरीन के बारे में उम्मत के मशाइख ने दिया है। ये एक हाल इस्तिफामिया है, अमल आपका है और ये उसका रद्द अमल है। बाकी हम इत्तेहादी हैं, हम अमन पसंद लोग हैं,
ہم معاشرے کے اندر تخریب کاری نہیں چاہتے ہیں، لیکن آپ اقدام کریں گے تو اس اقدام پہ جو اثر مرتب ہونے جا رہا ہے وہ بھی آپ کو سہنا ہی پڑے گا۔ انتظامی معاملات کے اندر تشویش آپ پیدا کرتے ہیں، امت کے صفوں کے اندر تشویش اور انتشار آپ پیدا کرتے ہیں۔ آپ نے آغاز کیا، اب اختتام بھی حق بنتا ہے کہ وہ کون کرے گا۔